जब भी हम शाइबन एग्ज़ाम की बात करते हैं, शाइबन में बेसिकली हम दो ईमेल लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और थर्ड पार्ट क्या होता है भी? माइनू। माइनूंग। सो जब हम लिखते हैं तो दैट मीन्स हम अच्छे मार्क्स हमें मिले, इसके लिए हमें एक बेटर तरीके से मेल को प्रेजेंट करना होता है, या आप माइनूंग प्रेजेंट करना होता है बेटर तरीके से। उसमें जो माइनर मिस्टेक्स हैं, लाइक कहाँ पे हमें फुल स्टॉप करना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे इम्पेरेटिव लगाना है, ऐसे हमें ये शाइशन सिंबल्स पता होना चाहिए। द फर्स्ट इज पुंक्ट, दैट मीन्स जहाँ पे भी सेंटेंस स्टॉप होता है, जहाँ पे भी सेंटेंस स्टॉप होता है वहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर देते हैं। दैट मीन्स उसके बाद में न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा। अंडरस्टैंड? यस सर। देन सेकंड इज कोमा। कोमा तब हम लगाते हैं जब हाउपजाज और नेबन जाज को कनेक्ट करते हैं, और नेबन जाज को, दैट मीन्स मैन क्लॉज एंड सब क्लॉज, इनके बीच में कोमा, दैट मीन्स ये पूरा मिला के एक सेंटेंस है। अंडरस्टैंड? यस सर। बट सेंटेंस को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, हाउपजाज और नेबन जाज में डिवाइड करते हैं, तो बीच में हम कोमा रखते हैं। हियर इज फ्रागेशाइशन, क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे भी ये सबसे ज़रूरी है कि जहाँ पे भी हम लाइक क्वेश्चन पूछते हैं, रिटर्न में क्वेश्चन लिखते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, तभी पता चलता है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है। हियर इज इम्पेरेटिव, हियर इज डबल पुंक्ट, इन सबको यूज करने के साथ साथ में हियर इज नेक्स्ट। जब हम राइटिंग करते हैं तो हमें इनके साथ साथ में कहाँ पे हमें कौन सा लेटर स्मॉल करना है, कौन सा लेटर कैपिटल करना होता है, इसका भी बहुत ध्यान रखना होता है। अंडरस्टैंड? यस सर। सो हियर इज ऑलवेज कैपिटल, हमें इन लेटर्स को हमेशा कैपिटल रखना है। फर्स्ट नाउन, कोई भी आप नाउन लिखते हैं, अंडरस्टैंड, यस सर। जो भी नाउन लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मन की आप कैपिटल लिखें। अंडरस्टैंड? यस एवरी सर। नाउन, नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, इन सब में तो डिफरेंस आपको पता ही है। यस सर। सो हर एक नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है। हियर इज इश habe eine Frage, सो फ्रागे इज हियर नाउन, यस सर। जो फ्रागे नाउन है तो फ्रागे का हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। अंडरस्टैंड? यस सर। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हम नया स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड, एक सेंटेंस को फिनिश करके जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा फर्स्ट लेटर, कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, अंडरस्टैंड, उसको हमेशा कैपिटल कैपिटल। रखना है। एंड थर्ड इज जब हम फॉर्मल ईमेल लिखते हैं या फॉर्मल वे में बात करते हैं तो हमें याद रखना है जी, ईयर और ईनन, हमेशा ये ईनन कैपिटल में भी होता है स्मॉल में और भी स्मॉल होता में है। भी होता है, तो हम काफ़ी मिस्टेक करते हैं कि ईनन कौन सा कैपिटल लूँ कि स्मॉल लूँ। सो आई कैपिटल तब रखना है जब हम फॉर्मल बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जी जी। यस सर। अंडरस्टैंड? सो हियर इज एंड नेम्स, डेज, मंथ्स, जब आप लिखते हैं हमेशा मंथ का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, डेज का, ईयर का। अंडरस्टैंड? या। सो हियर इज आम मॉन्टाग। स्टार्ट स्मॉल लेटर कब लिखने हैं? आफ्टर द कॉमा, जब हम कॉमा कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और बीच में कॉमा मार्क करते हैं तो उसके बाद जो भी नया वर्ड आएगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अंडरस्टैंड? कॉमा दैट मीन्स आपने अभी ख़त्म नहीं किया लाइन। समझ आ रही है? यस सर। एंड हियर इज अ सिचुएशन, दिस इज इनफॉर्मल ईमेल। सो Sie haben gestern in einen Flohmarkt zufällig einen Fußballspieler ihrer Lieblingsmannschaft gesehen. आपने अपनी फेवरेट जो टीम है उसका कोई स्पीलर, दैट मीन्स स्पोर्ट्समैन, आपने देखा है कहाँ पे? आइनकाउफ सेंट्रूम में। सो उन इन gesprochen, और आपने बात भी की है अपने फेवरेट प्लेयर के साथ में। जी वॉलन
Sie wollen natürlich sofort ihrem davon erzählen. सो वो तुरंत जॉफॉट इरम दाफोन अर्सेलन, वो तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। हियर इज जो जब भी कोई हम इनफॉर्मल ईमेल की बात करते हैं, फॉर्मल ईमेल की बात करते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स इस चीज़ के मिलते हैं कि आपने तीनों क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन हैं या 2 क्वेश्चन हैं, उनके प्रॉपर आंसर किए हैं कि नहीं किए। अंडरस्टैंड? जब Yes, sir. आपका फॉर्मल या इनफॉर्मल मेल की बात करें, तो आपके मार्क्स तब बनते हैं जब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर किया है क्या। इसके अलावा चाहे आप आउट ऑफ सब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड, बट आपने Yeah. जो सब्जेक्ट है आपके 3 क्वेश्चंस हैं उन पे लिखा है। हियर इज फर्स्ट बेश्राइबन जी दास ट्रैफन, कि कहाँ पे आप मिले उसको एक्सप्लेन करें। अंडरस्टैंड? Yeah. एंड Begründen Sie, warum wollen Sie jetzt Mitglied im Fanclub der Mannschaft werden? आप क्यों जाना चाहते हैं अपने फेवरेट उसका पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते हैं फैन क्लब में। एंड थर्ड इज schlagen Sie फॉर, और सजेशन देना है gemeinsam ein Spiel der Mannschaft शुगेहन, कि आप साथ में अपनी जो फेवरेट टीम है उसका एक स्पॉट मैच देखने साथ में जाना है। अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। Yeah. समझ आ रहा है आसानी से? Yes, sure. सो इसका आंसर देखते हैं हम। सो फर्स्ट तो जब हम कोई भी मेल स्टार्ट करते हैं, और खासकर जब इनफॉर्मल मेल की बात करते हैं, हालो से Yes, sir. स्टार्ट कर सकते हैं। Informal कर सकते हैं सर। हाँ Informal मेल कर सकते हैं। हाँ, इनफॉर्मल में हालो से स्टार्ट हाँ। करते हैं। फर्स्ट Yeah. लेटर ऑलवेज Capital. कैपिटल। हालो नाम है, हियर इज नाम है। अंडरस्टैंड? Yeah. देन उसके बाद में सबसे पहले हम ग्रीट करते हैं, हेलो। एंड हियर इज, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कोमा। Oh. थोड़ी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लें। सो हियर वी कैन यूज कोमा। अंडरस्टैंड? Yeah. सो क्या पूछना है, वी गेट एस We get us dear. डियर। हियर इज वी, जब आपने स्मॉल किया तो स्मॉल जैसा दिखना भी चाहिए ना। Yes, sir. ऐसे नहीं कहना सर मैंने तो किया था, बट वो फिर ये पता चलता है कि आपने अपने हिसाब से किया था। सो Yeah. वी गेट एस डियर। एंड आप अपना बता सकते हो, कैसे बताओगे? Me get us wood. मियर। हियर इज कैपिटल ना, Yeah. द सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मियर मियर Get us foods. मियर गेट एस Wood. वुड। सो हियर इज फिनिश। अंडरस्टैंड? Yeah. अब ग्रेड कर दिया, उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सर जैसे मिया गेट अस वुड लिखे हैं तो सर ये एक पॉजिटिव वाइब्स है। तो यहाँ पे सर वो एक्सक्लेमेशन साइन नहीं देंगे सर? बोले सर ऐसा लिखना है इस डैंग के इस आवे नीस अलांगे गेस रीवन ऐसे कुछ। हाँ, वैसे भी यूज कर सकते हो, बट नॉर्मली काफ़ी पैटर्न हो सकते हैं। सुसाइड, मेयर गेट एस गुड, आलेस इन ऑर्डनुंग, बाई मियर आलेस इन ऑर्डनुंग, यू कैन यूज डिफरेंट अंडरस्टैंड, यस सर। बट नॉर्मली वी कैन यूज दिस, वी गेट एस डियर, मियर गेट एस गुड। अब आपको क्वेश्चन बताना है, उसे बताना है, एक इवेंट बताना है। अंडरस्टैंड? और इवेंट Yes, भी sir. जब आपको लग रहा है कि इवेंट ऐसा है थोड़ा सरप्राइजिंग है, अंडरस्टैंड, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको इवेंट के बारे में बताना स्टार्ट करें। डू ग्लाउस्निस, तुम्हें बिलीव ही नहीं होगा, अंडरस्टैंड, कि मैं अपने फेवरेट खिलाड़ी से मिल चुका हूँ। डू ग्लाउस्निस हियर इज।
यहाँ पे हियर इज कॉमा, डू ग्लाउब्स नीस्ट, मैंने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया ना, सो Yes, sir. दैट्स व्हाई आई एम यूज कॉमा। दिख रहा है आपको? Yeah. वासमियर गैस्टन पासीरियट ईस्ट, कि मेरे साथ कल क्या हुआ, तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। सो हियर इज स्मॉल, अंडरस्टैंड? Yes, sir. वासमियर गैस्टन, वासमियर Yes, sir. पासीरियट ईस्ट, पासीरियट ईस्ट। सो हियर इज वासमियर गैस्टन पासीरियट ईस्ट, और हियर इज फ्रैक्साइसन। अब मैंने क्यों लगाया है? बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? आ रही है सर। ओके, सो दिस इज क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है ना, कि Yes, तुम्हें sir. बिलीव ही नहीं होगा। क्यूरियोसिटी के साथ में भी हम यूज करते हैं। सो वासमियर गैस्टन पासीरियट ईस्ट, कि मेरे साथ कल क्या हुआ। अब आप अपना इवेंट बता सकते हो कि कल आप कहाँ थे? आइनकाउफ सेंट्रूम में। Yes, sir. एकदम इजी यूज करना है। सो ईश वार, सर यहाँ पे गैस्टन कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने कहा कि डेज मंथ ईयर सब कैपिटल लिखेंगे तो सर गैस्टन इज कैपिटल। नॉट डे, गैस्टन इज नॉट डे। ओके ओके सर। सो दिस इज टेम्पोरल अबाउट, दिस इज, ओके सर। सो वासमियर गैस्टन ईश्वर इम आइनकाउफ सेंट्रूम, कि मैं कहाँ था? आइनकाउफ सेंट्रूम में। ईश्वर इम एंड आउट सेंटर। Ich war in Einkaufszentrum. I was in Shopping एंड Center आउट सेंटर। und habe so habe ist plötzlich, या आप यूज कर सकते हो इसको, हियर इज इश und habe ich plötzlich, आप खिलाड़ी का कोई भी नाम यूज कर सकते हो। एंड सडनली रैंडम, रोनाल्डो वी कैन से। क्या रोनाल्डो इज। सर ऊंट के बाद सर हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है सर। हाँ, नहीं आप सब्जेक्ट को भी पहले लेके आ सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा, अंडरस्टैंड। बट नॉर्मली हम राइटिंग में और स्पीकिंग में हाबे को लेके चल जाते हैं, बट आप इसको भी पहले लेके आ सकते हो। उन इश हाबे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, अंडरस्टैंड। यस सर। सो रोनाल्डो, यहाँ पे आप लिख सकते हो माइन here is Einkaufszentrum und habe ich plötzlich Ronaldo, mein Lieblingsspieler, gesehen. Understand? यस सर। He was very friendly. Er war चेयर फ्रेंडली। sehr freundlich. Er war sehr फ्रेंडली। freundlich.
और आपने एक फोटो भी ली, यू कैन से Yes, sir. उन हार्ट। अब पेज 5 में बात, क्योंकि इवेंट हो चुका है, Yes, या sir. तो हम पास्ट में बात करेंगे या पेज 5 में बात करेंगे, अंडरस्टैंड। Yeah. उन हार्ट ये माँ. और मेरे साथ में एक फोटो ली, अंडरस्टैंड। Yes, sir. सो उन हार्ट आइन उन हार्ट मियर Photo आइन के माँ. फोटो गेमार्क्ट, और मेरे साथ में एक फोटो ली, अंडरस्टैंड। Yes, sir. सो मेरे साथ में एक फोटो ली। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। Yes, sir. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? कि आप फैन क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं। Yeah. और क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सो नाउ It's नाउ आई वांट टू yes, sir. ज्वाइन पार्टिसिपेट इन फैन क्लब। It's world यस विल इश, दिस इज प्रेजेंट ना, अब प्रेजेंट में बात करनी है। Yes, sir. Uh, यस विल इश, विल दैट मीन्स वॉलन ना। yes, sir. यस विल इश, यस विल इश किसमें? फैन क्लब में। किसमें? फैन क्लब में ना। Yes, sir. unbedingt Mitglied। फैन क्लब में भी आप कोई भी प्लेस बता सकते, फैन क्लब बर्लिन, अंडरस्टैंड। या Yes, यू कैन sir. से वैर्डन। सो यस विल इश unbedingt Mitglied, अभी मुझे ज्वाइन करना ही है, अंडरस्टैंड। Yes, sir. इम फैन क्लब बर्लिन वैर्डन, अंडरस्टैंड। Yes, sir. सो बर्लिन में फैन क्लब ज्वाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। Yes, sir. दैट इज थर्ड क्वेश्चन की आपको दोस्त को रेडी करना है साथ में चलने के लिए, अंडरस्टैंड। और इसमें कोई सर ऐसा, मैंने कुछ बहुत हैवी वर्ड यूज नहीं किए, दैट इज वेरी सिंपल, और हर एक वर्ड आता है आपको। ऐसा कोई वर्ड है जो यूज किया हो और आपको नहीं आ रहा हो? सर यट्स बिल इस उन बेडिंग उनबिडेंग शुरू दैट क्यों मीन्स हुआ? अर्जेंटली, जल्दी। सर बैडर क्यों आया? वैडन इज विल, जल्दी ज्वाइन करना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड। सर यहाँ पे अगर वो लगा दे आन मिल्टन। अनमेल्डन दैट मतलब मीन्स टू रजिस्टर, register दैट इज yeah. ऑल्सो राइट। मिड That ग्लेड दैट user मीन्स for पार्टिसिपेट करना ना, registration. मिड ग्लेड ज्वाइन करना, दैट इज बेटर Yeah. साउंड, Yeah, अंडरस्टैंड। yeah, registration. सो कंप्लीट करें इसको। सो इश बिन बेगाइस्टर्ड, बेगाइस्टर्ड मीन्स Hospitalated Pegaston. क्या मतलब होता है? क्या होता बोलो। है सर? इन्फॉर्म होता है क्या? Ich bin sehr begeistert. I am very Excited. excited. I am very excited. किस चीज के लिए एक्साइटेड है? फैन क्लब ज्वाइन करने के लिए. फैन क्लब ज्वाइन करने के लिए, बट तुम्हें साथ लेके जाना चाहता है, अंडरस्टैंड। Yes, sir. Hast du Lust? नहीं तो टाइम पूछ सकते हो। Hast du Zeit? Hast du
साइट साइट। या हैज टू लूस्ट, साइट की जगह अगर आप यूज करना चाहो लूस्ट भी यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड, हैज टू लूस्ट। सर ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इस बिन जेहर स्पानेंड, स्पानेंड टू रिलैक्स। रिलैक्स साइट को, यस। सो रिलैक्स ये द यही साइट मिस्टेक को, कर रहे हो आप बार बार एग्जाम में, इसका मतलब है। सो हैज टू साइट और हैज टू लूस्ट, सो दिस सो इज इन मिट फैन मियर। क्लब, बात करो ना, साथ की बात करो। मिट मियर, हैज टू लूस्ट, मिट मियर कहाँ जाना था भाई? इन फैन क्लब। स्पेल सुगेजेहन मतलब मैच देखने। अंडरस्टैंड, फैन क्लब में। सर या ऐसे नहीं लिख सकते, इन फैन क्लब टाइल कैसे? मिट मिट मिया इन फैन क्लब टाइल नेमन। मिट मियर इम फैन क्लब टाइल नेमन। टाइल यस नेमन सर। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मिड ग्लेड में दैट मीन्स आप मेंबर हैं, यू कैन, आप ग्राउंड में बैठ के देख सकते हैं। अंडरस्टैंड। यस सर। सो टाइल नेमन दैट मीन्स फॉर स्कूल में कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। यस सर। सो व्हाट इज मिट मियर, कहाँ जाना था अभी? मैच देखने। यस सर। टाइम भी बात कर लो। आम मोन्टा। इसमें ही हमने टाइम की भी बात कर दी साथ में। अंडरस्टैंड। यस सर। सो मिट मियर नेक्स्ट एन स्पिल नेक्स्ट मैच। अंडरस्टैंड। आ यस सर। मोन्टाग नाक में टाक, मंडे इवनिंग, ओ सॉरी मंडे इवनिंग शू जेहन देखना चाहोगे, या जेहन की जगह गेहन भी यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड, ये आपके पास यस सर। फ्लेक्सिबिलिटी है कि देखना चाहते हो कि जाना चाहते हो मैच में। अंडरस्टैंड। सो सुजेहन की जगह गेहन भी कर सकते हो, क्योंकि साथ लेके जाना है, यस सर। जाएंगे तो देख पाएंगे। अंडरस्टैंड। सो सुगेहन इज बेटर। सो नेक्स्ट एंड स्पिल आ मोन्टाग नाग मिटाग शू गेहन। यस सर। एंड लास्ट में सजेस्ट भी कर दो। अंडरस्टैंड, कि हम साथ ही चलेंगे। अंडरस्टैंड, क्या हम साथ चल सकते हैं? यू कैन लाइक सजेस्ट क्वांटन फॉर राटशलागे ना। यस सर। सो हियर यू कैन यूज वियर क्वांटन सुजामन, वियर क्वांटन वियर क्वांटन सुजामन हिनगेहन मतलब जाना, दैट मीन्स कहीं आप जाना चाहते हो। हिनगेहन टुगेदर, टू गो इन हिनगेहन यूज कर सकते हो। हिनगेहन, गेहन यूज करोगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ही हिनगेहन दैट मीन्स आप कोई स्पेसिफिक प्लेस पे जाना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड। सो यस सर। वियर क्वांटन सुजामन हिनगेहन, क्या हम साथ में चल सकते हैं? दास वेरे जूपर, दैट वुड बी बेटर, हम साथ चलेंगे तो दैट वुड बी बेटर। दास वेरे जूपर, हियर इज। इतनी सी बात है, और बहुत आसानी से कह दी हमने। यस सर। सो हियर इज, और लास्ट में आप एंड कर सकते हैं मेल को। सो इस वार्ट इश वार्टे auf deine Antwort, sei mir bald, you can say ich warte
एंड नीचे शाइमियर बाल्ड। हमारे पास प्लेस नहीं बचा, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। So, ich warte auf deine Antwort, Shaimir Bal। शाइमियर बाल्ट ऑर्डर डाइन है। और क्या लिख सकते हो? उसके बाद सर एंडिंग में क्या लिखते हैं? टाइम फ्रंट या लीवर फ्रंट, पीले ग्रू से फीले ग्रूश है या टाइम डाइन। फ्रंट। नेम भी लिख सकते हो, फ्रेंड भी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड? सर नाम ही नो सर, तब हाँ, सर का नाम ही नहीं। नाम लिख दो कि तुम्हारा राघव। अंडरस्टैंड? नाम भी लिख सकते हो। सर अगर नाम हो तो सर लिख सकते हैं, हाँ, नाम है तो नाम लिख सकते हो। और या नहीं है फिर तो सर, हाँ, अगर नाम नहीं दिया हुआ है नाम नहीं तो दिया हुआ है तो XYZ लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोई नाम लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरस्टैंड? सर लेकिन नाम से बेटर XYZ या ABC हाँ, कुछ ऐसा नहीं ABC है? लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं। क्या? बट नाम अगर लिख देते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। क्या? सो पर नंबर काट दे सर, कहेंगे नाम है ही नहीं, अपना नाम लिख दीजिए। सो जब भी आप लिखें, दैट मीन्स कोई भी कॉन्टेक्स्ट में लिखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करें। अंडरस्टैंड? Yes, sir. जब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड कर लेते हैं, दैट मीन्स 50% आंसर तो वहीं से ही मिल जाता है आपको। क्या? कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ जाना, दैट मीन्स 50% आंसर समझ में आ जाना। जहाँ पे आपको अब पता चल गया कि हमें दिस इज़ द क्वेश्चन और इसमें तीन क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर हमें देने हैं। दिस इज़ द सिचुएशन, ये कोई सिचुएशन है, उसके लिए हमें 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट बात करनी है कि उसे कोई इवेंट आपके साथ में हो, लाइक कोई आप अपने फेवरेट प्लेयर से मिले हैं, तो उसको ग्रीट करने के बाद में आपको बताना है। बट आप लाइक अब ईमेल लिख रहे हो और दोस्त के लिख रहे हो, तो दैट मीन्स थोड़ा एक्साइटमेंट वाली बात है, तो एक्साइटमेंट के साथ में लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टैंड? सो डू ग्लाउस निस्ट, तुम्हें तो बिलीव ही नहीं होगा। वास मियर गेस्टन पासियट ईस्ट, कि कल मेरे साथ क्या हुआ। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो हियर इज इश वार इम ein Kaufzentrum, मैं तो सिर्फ शॉपिंग सेंटर में था। und habe ich plötzlich Ronaldo gesehen। Understand? mein Lieblingsspieler, er war sehr freundlich। Understand? अब इतनी ज़्यादा बात भी नहीं बतानी, दैट मीन्स लिमिट है आपके पास, यू हैव 80 वर्ड लिमिट ना। Yes, सो sir. हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इनको 80 वर्ड्स के अंडर ही लिखना है। हो सकता है 85 90 तक जा सकता है, बट जब आप 100 के क्रॉस कर रहे हैं, समझ आ रही है, जब वर्ड लिमिट 80 है, इसका मतलब काफ़ी बच्चों को लगता है सर हमने बहुत ज़्यादा लिख दिया तो हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सारी सिचुएशंस को बेटर तरीके से लिखा है क्या? इट इज़ मच सफिशिएंट। आप जितनी सिचुएशन बतानी है, क्वेश्चन का जितना आंसर करना है उतना ही करें एक बार, क्योंकि विथ इन वर्ड लिमिट के अंदर ही हमें लिखना होता है। समझ आ रही है? Yes, sir. और यहाँ पे जब आप फॉर्मल मेल करें, दैट मीन्स फॉर्मल मेल में भी जो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी, कहाँ पे हमें कैपिटल करना है, कहाँ पे स्मॉल करना है। अंडरस्टैंड? कैपिटल हम तब करते हैं जब कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। अंडरस्टैंड? नेम ऑलवेज कैपिटल, मंथ नेम, डे ऑलवेज कैपिटल। अंडरस्टैंड? Yes, sir. एंड और क्या कैपिटल करते हैं भी? और फॉर्मल
उसको कैपिटल रखना है। अंडरस्टैंड? यस सर। सो ये हमें याद रखना है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है? बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसे सेम आप भी यूज कर सकते हो। समझ आ रही है? बट यस सर। लिमिट होनी चाहिए। हम सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंसेस यूज करें। इसमें दैट इज़ अंडरस्टूड कि इसमें हमने प्रेजेंट की बात की है, फ्यूचर की बात की है और पास्ट की भी बात की है। तो B1 लेवल पे हमने तीनों ग्रामर यूज की है। ये ग्रामर वो सिचुएशन ही इस तरीके से एक्सप्लेन की हुई है कि आपके साथ कुछ घटना हुई, अभी आप ये सोचते हैं एंड इन फ्यूचर आप जाना चाहते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। सिचुएशन इज के अकॉर्डिंग और आप प्रेजेंट में ही सारी बात कर रहे हो तो मार्क्स लूज होंगे, डेफिनेटली लूज होंगे। समझ आ रही है? यस सो सर। कोई इवेंट बताना है तो वो पास में ही बताया जाएगा। कोई प्रेजेंट की सिचुएशन है तो उसको परसेंट में बताना प्रेजेंट में, और फ्यूचर की कोई इवेंट बताना है या कोई फ्यूचर की सिचुएशन है तो उसको फ्यूचर में यूज करना है। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें? सो अभी अच्छे से लिखोगे। आई होप कि अब मिस्टेक नहीं करोगे आप लोग। या ओके, जस्ट ए मिनट।